सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की, तो दोस्तों शिक्षा विभाग में बड़ी खबर सामने आई है जिसमें तबादला नीति के बारे में चर्चा की गई है। साथ ही नए जिलों के कारण 20,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के जो तबादले अटके हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा शिक्षक और शिक्षा अधिकारियों की जो लंबित डीपीसी प्रक्रिया में कानूनी अड़चने हैं वो कैसे दूर होगी उसके बारे में भी स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल जी ने बात बताई है। तो बात करते हैं सबसे पहले, प्रदेश में नई तबादला नीति की तैयारी है। 5 से 7 साल में ही बदल जाएगा शिक्षक का। स्कूल शासन सचिव का दावा है कि हरियाणा ओडिशा की तर्ज पर लाएंगे प्रस्ताव, अगस्त तक है संभव। उदयपुर दौरे पर आए कृष्ण कुणाल ने किया इस बात का खुलासा। ये नहीं बता पाए कि मानदंड क्या होंगे तय, शिक्षक किस श्रेणी के होंगे। जी हाँ दोस्तों, तबादला नीति के बारे में बात करें तो प्रदेश में शिक्षकों की जो तबादला नीति का जिक्र है एक बार फिर से बाहर आ गया है। अब यह दावा किया गया है कि हरियाणा और ओडिशा की तरह शिक्षकों की तबादला नीति लाई जाएगी। सोमवार को उदयपुर दौरे पर आए शिक्षा शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल जी ने यह जानकारी दी है। साथ ही भास्कर से बातचीत में उन्होंने बताया है कि विभाग इस संबंध में जुलाई अगस्त तक प्रस्ताव तैयार करेगा। उसके बाद इसे मंत्रिमंडलीय उप समिति के सामने पेश किया जाएगा। समिति की मंजूरी के बाद सरकार स्तर पर इसे लागू किया जाएगा। हरियाणा में शिक्षक 5 और ओडिशा में 7 साल में ऑटो अपडेट और जनरेट प्रक्रिया के तहत दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर पॉलिसी लागू हुई तो राजस्थान में भी ऐसा ही होगा, अर्थात 5 या 7 साल में राजस्थान में भी शिक्षक है वो ट्रांसफर हो जाएगा। साथ ही शासन सचिव ने यह भी बताया कि पॉलिसी से जुड़ी प्रक्रिया 6 से 9 माह में पूरी होगी। ऐसे में संभावना है कि अगले ग्रीष्म अवकाश या फिर दिवाली अवकाश के दौरान शिक्षकों को तबादला नीति की सौगात मिल सकती है। बता दें कि प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस की पूर्ववर्ती तीनों सरकारों ने तबादला नीति लाने के प्रयास किए, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से यह अटक गई थी और आज तक लागू भी नहीं हो पाई है। मौजूदा समय में राजनेताओं की डिजायर पर शिक्षकों के तबादले किए जाते हैं। और ये भी बता दें कि पॉलिसी बनी तो डिजायर खत्म हो जाएगी। विधायक पहले भी कर चुके हैं इसका विरोध। हरियाणा ओडिशा में बने सिस्टम के तहत 5 से 7 साल में एक स्कूल पूरे होने वाले शिक्षकों की लिस्ट तैयार हो जाती है। सूची के आधार पर शिक्षकों को विकल्प देते हैं। दिव्यांग विशेष श्रेणी वाले शिक्षक और शिक्षिकाओं को कुछ राहत भी दी जाती है। दूसरा पहलू यह भी है कि यदि सरकार ने पॉलिसी बनाकर ट्रांसफर शुरू किए तो विधायकों और राजनीतिक दलों की डिजायर पॉलिसी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब तक जो ट्रांसफर हुए हैं वे विधायक या सत्ताधारी दल के नेताओं की सिफारिशों से ही होते आए हैं। दबी जुबान से यह भी कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग सबसे बड़ा महकमा है, इसमें सीधे पोर्टल बेस्ड तबादले होंगे तो विधायकों को कौन पूछेगा। इसी वजह थी कि 2021 में जब गहलोत सरकार ने रिपोर्ट के आधार पर इसे लागू करना चाहा तो कई विधायक इसके विरोध में उतर गए थे। बात करें इसी के संबंध में तो दो शासन सचिव ने भी दावा किया है कि नई पॉलिसी के तहत होने वाले तबादलों में पारदर्शिता रहेगी और 95% शिक्षक उससे संतुष्ट भी होंगे। हालांकि उन्हें यह खुलासा नहीं किया है कि पॉलिसी के मानदंड क्या होंगे और किस वर्ग के शिक्षकों को इसमें राहत मिलेगी। पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने पॉलिसी से ट्रांसफर के शिक्षकों को लिए बड़ी राहत बताया है। इसके लिए यानी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए 3 सरकारें कर चुकी है प्रयास, लेकिन सफलता कभी नहीं मिली है। साल 2007-8 में वसुंधरा सरकार ने पहली बार ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कमेटी बनाई। 3 बैठक के बाद कमेटी कोई निर्णय नहीं ले पाई। राज्य के दूसरे टर्म यानी 17-18 में फिर प्रयास हुए। तब शिक्षा विभाग के पूर्व निदेशक ओंकार सिंह अगुवाई में कमेटी बनी। कमेटी कई राज्यों की स्थानांतरण नीतियों का अध्ययन कर 2021 में अपनी रिपोर्ट भी दी। तब अशोक गहलोत की सरकार थी और गहलोत सरकार ने भी प्रयास किया था, लेकिन मामला पेंडिंग में चला गया। इसी तरह बात करें दूसरी और बड़ी खबर की तो शिक्षा और शिक्षा अधिकारियों की लंबित डीपीसी प्रक्रिया कानूनी अड़चने दूर होगी। स्कूल शासन सचिव ने ही एक दिवसीय दौरे पर जो सोमवार को उदयपुर पहुंचे, उन्होंने राजस्थान पंचायती राज माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल के साथ RSCEIT से वार्ता भी की है और प्रदेश अध्यक्ष शेर सिंह चौहान के नेतृत्व में एक ज्ञापन और मांग पत्र प्रस्तुत किया गया। उसमें मुख्य रूप से शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों की वर्षों से जो अटकी डीपीसी है उसको तत्काल पूरा करने और रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। इस पर शासन सचिव ने कहा है कि डीपीसी के मामले में जो भी कानूनी अड़चनें आ रही है उन्हें जल्द दूर किया जाएगा ताकि रिक्त पद भर सके। उन्होंने क्रमोन्नत और उच्च माध्यमिक एवं महात्मा गांधी विद्यालयों के अधिशेष हुए शिक्षकों के 20,000 शिक्षकों का आचार संहिता हटते ही जून में समायोजन करने का भी भरोसा दिलाया।
इसी तरह बात करें अगली और बड़ी खबर की, तो नए जिलों के कारण 20,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हैं वो अटके हैं। 5 साल में पदोन्नति का बेसब्री से इंतजार कर रहे 20,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों को यह खुशी अभी मिलती नहीं दिख रही है। प्रमोशन के 17 नए जिले बनने के बाद फिर अटक गए हैं। शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर साला दर्पण पर नए जिले दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे में प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तृतीय श्रेणी शिक्षकों का वार्षिक कार्य मूल्यांकन यानी एसीआर जो भरी जाती है, भरी ही नहीं जा रही। 33 पुराने जिलों के शिक्षकों की शाला दर्पण पर एसीआर भरी जा रही है। नए जिलों के शिक्षकों की एसीआर नहीं भरे जाने से उनका वार्षिक कार्य मूल्यांकन भी अटक गया है। इससे पहले पूरे 5 साल पूर्व गत सरकार द्वारा तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति की गई थी। इसमें जोधपुर जिले से 2000 से अधिक तृतीय श्रेणी शिक्षक द्वितीय श्रेणी में प्रमोट हुए थे। इसके बाद सरकार ने प्रदेश में 17 नए जिले बना दिए, जिसमें जोधपुर ग्रामीण एवं फलोदी भी शामिल थे। चूंकि सरकार प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्कूलों के साला दर्पण कोड पहले से चल रहे थे, नए जिलों में इनको ऑनलाइन समाहित नहीं करने के कारण जिला स्तर पर इनका कोई वजूद नहीं रहा। यही कारण है कि शिक्षकों की एसीआर नहीं भरी जा रही है। आपको बता दें कि एसीआर में होता है पूरे साल के किए गए कार्यों का लेखा जोखा। इसके संबंध में संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा ब्रह्मानंद महर्षि का कहना है कि नए जिलों में साला दर्पण पोर्टल पर एसीआर शो नहीं होने की समस्या काफ़ी समय से है। ऐसे में निदेशालय स्तर पर अवगत करवाया है। नए जिले वाले शिक्षक पूर्व की तरह पुराने जिलों से एसीआर भरवाएंगे। इसके लिए संबंधित डीओ प्रारंभिक मुख्यालय को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों शिक्षा विभाग की एक और बड़ी खबर की, कि सरकारी शिक्षक स्कूल में नहीं रख सकेंगे मोबाइल, प्रिंसिपल के पास रखना होगा। शिक्षा मंत्री बोले कुछ अध्यापक पूरे समय मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के मोबाइल लाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी अब स्कूल में मोबाइल नहीं ला सकते शिक्षक। यदि कोई शिक्षक स्कूल में मोबाइल ले आएंगे तो उन्हें प्रिंसिपल की निगरानी में लॉकर या अलमारी में जमा कराना होगा। सिर्फ संस्था प्रधान के पास मोबाइल रहेगा, जिस पर किसी आपत्ति स्थिति में संपर्क किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बताया है कि पहले शिक्षा विभाग के अधिकारियों को मैं पहले ही निर्देश दे चुका हूं, इसे लागू करना ही होगा। हालांकि स्कूलों में मोबाइल पर रोक के बयान, वीडियो और आदेश 1.5 माह से वायरल हो रहा है। दिलावर इन दिनों चुनाव प्रचार के लिए ओडिशा में हैं। वहां से फोन पर बातचीत में कहा है कि छात्रों के हित में ऐसा करना जरूरी हो गया है। मैं यह नहीं कहता कि सभी अध्यापक मोबाइल का दुरुपयोग करते हैं, लेकिन कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो पूरे समय मोबाइल पर ही लगे रहते हैं। इससे छात्रों की शिक्षण व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। बात करें इसी के संबंध में, तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान सामने आया है। सरकारी स्कूलों में टीचर्स का मोबाइल लाना बैन होगा। फोन एक बीमारी है। टीचर शेयर मार्केट देखने में रहते हैं व्यस्त। स्कूलों में मोबाइल को पूरी तरह बैन किया जाएगा। मोबाइल से छात्रों को पढ़ाई का होता है नुकसान। अब सरकारी शिक्षकों को स्कूलों में मोबाइल लाने की नहीं होगी अनुमति। गलती से अगर मोबाइल लाते हैं तो प्रिंसिपल को करवाना होगा जमा। तो दोस्तों ये थी शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबरें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन